बड़ी खबर है जहां बताते चले जेएसएससी सीजीएल के रद्द करने के सरकार के फैसले से एक ओर जहां आंदोलन कर रहे छात्रों में खुशी है तो दूसरी ओर जेएसएससी सीजीएल पास कर नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों ने सरकार का विरोध शुरू कर दिया है। ये प्रोजेक्ट भवन के सामने धरने पर बैठ गए हैं। भारी बारिश के बीच भी ये डटे हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने से सरकार के फैसले ने उन करीब 1975 चयनित अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है जो इसी नियुक्ति के आधार पर पिछले 7 महीने से अलग अलग सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे हैं। चयनित कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने नियुक्ति मिलने के बाद अपनी जिम्मेदारी संभाली और कई अभ्यर्थियों ने इस नौकरी के लिए पुरानी नौकरी तक छोड़ दी। अब परीक्षा रद्द होने के फैसले के बाद उन्हें नौकरी और भविष्य दोनों पर संकट मंडराता दिख रहा है। सरकार के फैसले के खिलाफ चयनित कर्मचारी अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। सीजीएल पास कर नौकरी करने वालों कर रहे प्रदर्शन। चयनित कर्मचारी अब कोर्ट जाने की तैयारी में। कई अभ्यर्थियों ने छोड़ी थी पुरानी नौकरी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास करने के बाद नियुक्ति पत्र मिलने के बाद कई परीक्षार्थियों ने पुरानी नौकरी छोड़कर सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने पर उनका गुस्सा फूटा है। जेएसएससी सीजीएल रद्द करने का विरोध कर रहे हैं वो, जिस सिलसिले में प्रोजेक्ट भवन के सामने भारी बारिश के बीच भी धरने पर बैठे हैं। सीजीएल पास कर नौकरी करने वालों का प्रदर्शन। चयनित कर्मचारी अब कोर्ट जाने की तैयारी में। उनका कहना है कि पिछले 7 सालों से वो सरकार के विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। और खबर पर ज्यादा अपडेट्स के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी राकेश का। प्रोजेक्ट भवन परिसर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राकेश, जेएसएससी सीजीएल के रद्द करने के सरकार के और रुक करेंगे हमारे सहयोगी राकेश का, जहां जेएसएससी सीजीएल के रद्द करने के सरकार के फैसले से एक ओर जहां छात्रों जो आंदोलन कर रहे थे उनमें खुशी है तो दूसरी ओर जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास की थी वो जो है आंदोलन पर उतर आए हैं। राकेश, बिल्कुल, कल जब सरकार के तरफ से ये घोषणा हुई उसके बाद से ही जो अभ्यर्थी थे वो लगातार यहीं जमे हुए हैं और आप कह सकते हैं कि कल देर शाम से आज सुबह तक, यानी जब हमारी आपकी बातचीत हो रही है तब तक ये जो अभ्यर्थी हैं, जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो पिछले 7 महीने से नौकरी कर रहे थे बकायदा, वो लोग यहीं जमे हैं। तेज बारिश हो रही है, बावजूद इसके ये लोग यहीं इकट्ठा है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, पहले अपने जो सहयोगी हैं उनसे चाहेंगे कि जरा कैमरे से तस्वीर दिखाइए कि देखिए छाता और रेनकोट के साथ जो अभ्यर्थी हैं जिनकी नौकरी एक झटके में चली गई, वो तमाम लोग आप कह सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पहुँचे हैं। झारखंड मंत्रालय के बाहर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाथों में छाता है, चेहरे पर मायूसी है, उदासी है और भविष्य को लेकर चिंता भी है कि अब आगे क्या होगा। तो ये लोग डटे हुए हैं कि शायद कुछ रास्ता निकले, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने कल फैसला लिया है उसके बाद से अब आप कह सकते हैं कि इनकी नौकरी पर एक तरीके से संकट के बादल जो है वो मंडरा चुके हैं। तो ऐसे में अब इनका अगला कदम क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये तमाम तरह के सवाल हैं जो इनके जहन में चल रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। आप लोग बारिश भी है, खैर कोई बात नहीं है, कोशिश करते हैं। जो फैसला आया, आप लोग तो मौजूद थे कल, हम भी यहाँ मौजूद थे, अब क्या विकल्प बचता है आप लोग के समक्ष? सर, हम लोग के पास अभी तो फिलहाल 2 विकल्प है, लेकिन देखा जाए तो कोई विकल्प नहीं है। अभी सरकार हम लोग को रोड पे ले आई है। हमारे पास एक विकल्प ये है कि हम लोग माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और जिस ऑर्डर के साथ हम लोग को नियुक्ति किया गया था उस ऑर्डर को जो हम लोग का लेटर सरकार देगी उसके तहत हम लोग न्यायालय में याचिका दायर करें
और दूसरा ऑर्डर ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ सोचें कि आप कोई भी छात्र सर अगर अनशन पे बैठेगा तो आप 2000 का कैंडिडेचर क्यों रद्द कर रहे हैं? आप इंडिविजुअल चेक कर लीजिए ना, 2000 बहुत ज्यादा स्टूडेंट तो नहीं है, आप चेक कर लीजिए। सर मैंने 2015 से तैयारी स्टार्ट किया है, मेरे पापा नहीं है, मेरी माँ बूढ़ी है, विकलांग है वो। आप पूरा डिटेल्स मेरा जांच कीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या। वो चल नहीं पाती है, पर महीना 2000 का उसका उनका मैं दवा देता हूँ, कैसे होगा? आप माननीय मुख्यमंत्री जी आपको कुछ तो सोचना चाहिए। आप हम लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट को, मैं रेलवे से जॉब को रिजाइन करके आया हूँ, मैं इस एग्जाम के लिए 10 साल इंतजार किया हूँ। आपको लगा कि अपने स्टेट में ही रहेंगे? हाँ सर जब हम आसाम में ड्यूटी कर रहे थे, गुवाहाटी में ड्यूटी कर रहे थे, हमको दर्द होता था कि हम अपना स्टेट कब जाएंगे। किसी तरीके से सर अगर कोई निमित्ता हुई है, उस बीच में अगर मैंने अपना मेरिट से एग्जाम निकाला है, मैं OMR सीट के साथ आ सकता हूँ। मेरा 527 मार्क्स है, मैं मेरिट अपना जो JSSC ये दिया है आंसर की, उसमें मैं मैच करके लेके आ सकता हूँ OMR, सारा चीज दिखा सकता हूँ मैं कि आप चेक कीजिए कि क्या मेरा गलत है। मैं BC1 से बिलोंग करता हूं सर, और BC1 से मुझे ASO का पोस्ट मिला था। मैं आज फूड डिपार्टमेंट में कार्यरत हूं। मैंने 15 दिन पहले ही अपने साथियों को बोला कि हम लोग को मीडिया के पास जाना चाहिए, क्योंकि परसेप्शन जो है एक तरफा बन रहा है। क्योंकि नेशनल मीडिया और लोकल मीडिया का परसेप्शन ये बन रहा था कि जो झारखंड के छात्र हैं वो सरकार से त्रस्त है या करप्टेड से त्रस्त है। हाँ सर है। आपके और भी साथी उनसे भी जुड़ जाते हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप आइए। देखिए संकट तो है, क्योंकि नौकरी ये कर रहे थे और अचानक से सरकार का एक आदेश निकलता है, जिसके बाद इनकी नौकरी जो है एक झटके में चली जाती है। 7 महीना से बकायदा ये लोग झारखंड सरकार के अधीन काम कर रहे थे। अब क्या करेंगे आप लोग? संकट तो एक बड़ा संकट आ गया आप लोग के समझ। हम लोग बिल्कुल कोर्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि कोर्ट से हमारा नियुक्ति हुआ था सर, और अब कोर्ट भी सहारा है हमारा। क्योंकि हम देखिए, ये जो लोग बोलते हैं ना कि कंडीशनल ज्वाइनिंग हुआ था, ठीक है, आप देखिए हम लोग को ज्वाइनिंग जो लेटर दिया गया था वो दिया गया था हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले। तो उसमें ये क्लाउज लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति अगर उसमें सम्मिलितता पाई जाती है तो बस उसको निकाला जाएगा, ये ऐसा कुछ लिखा था। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, उसके बाद सर हमने अपना जॉब को रिजाइन देकर के यहाँ आया सर। उसमें तो स्टेट की तरफ से भी कुछ क्लाउज लगाया गया था ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। बस इसमें क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया सर, तो उसके बाद हमने रिजाइन किया। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ सर, ऐसा क्या कंडीशन होगा जब आदमी निश्चिंत होकर के कभी कोई जॉब ज्वाइन कर सकता है? जब सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आ जाए उसके बाद भी आदमी निश्चिंत नहीं होगा और इस तरह से लोगों को निकाल दिया जाए सर, कितना गलत है बताइए। इसमें कहा जा रहा है कि बहुत लार्ज स्केल पर अनियमितता हुई थी, ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है। ये देखिए, इसमें ना सबसे बड़ा रोल ना मीडिया का है। और इसमें आप भी देखिएगा, आज प्रभात खबर ने जो छापा है, मेरा फोटो देख लीजिए, मेरा फोटो दिया है, उसके आगे एक बच्चा रो रहा था कल यहाँ पे, उसमें लिख दिया नीचे कि देखिए हर्ष का, उल्लास का, कितना मजा आ रहा है लोग को वहाँ। मतलब ये जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो रहा है ना, वो दिखा दिया कि वो कितना खुश हो गया जिस सीजीएल रद्द हो गया। मतलब हमारा फोटो यूज करके ये दिखा दिया कि वहाँ हम लोग रो रहे हैं, दिखा दिया खुशी के आंसू हैं। सोचिए, ये मीडिया, ये यहाँ का मीडिया है। जबकि ये फोटो के बारे में जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर जो रो रहे थे वो नौकरी जाने के कारण पीड़ित थे, इसलिए वो रो रहे थे। और रही बात जो सरकार अन्यायपूर्ण तरीके से हम लोग के साथ जो की है, उसके लिए हमको बहुत खेद है। और चूंकि नौकरी की बात रही तो हम लोग भी पहले नौकरी कर आ चुके हैं। रेलवे में गुड्स ट्रेन मैनेजर था, और रेलवे की नौकरी छोड़ कर आया? नौकरी छोड़ के आया हूँ, उसमें मैं गुड्स ट्रेन मैनेजर था। मेरे पास रेजिग्नेशन लेटर का PDF भी है, आप चाहेंगे तो दिखा भी सकते हैं। लेकिन ये स्थिति आ गई है कि आज हम लोग सड़क पे आ गए। और एक बात कहना चाहूँगा कि न्याय व्यवस्था में एक चीज़ है कि किसी भी निर्दोषी को मतलब सजा नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए डिले होता है। जस्टिस डिले होगा कारण क्या होता है? ताकि ट्रायल लिया जाए, ताकि दोषी तो आज नहीं कल पकड़ा जाएगा, लेकिन जो निर्दोष को बचाना बहुत जरूरी है। तो हम लोग भी जिस तरह से चाहते हैं, सरकार से ही मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि जो भी कैंडिडेट है सबसे इंडिविजुअली आप जांच करवा लीजिए। आपके स्तर में जो भी CBI आती है, अगर सेंट्रल से ED आती है, या जो भी आपके स्तर पे, आपसे जांच करवाइए और सिर्फ जो दोषी है उसको बाहर निकालिए। और हम लोग को निर्दोष पाते हैं तो हम लोग को फिर से कार्यरत किया जाए। देखिए, साफ तौर पर इन लोगों का ये कहना है कि सभी जो है वो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा बारिश के चलते थोड़ी मुश्किल हो रही है बातचीत करने में, बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं।
इनका यही कहना है कि देखिए हर लोग गलत नहीं है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल में कुछ कमी है, खामियां है, तो सरकार इंडिविजुअल की जांच करा ले, लेकिन इस तरीके से एक तरफा फैसला और जिस फैसले के तहत तमाम लोगों की नौकरी जो है वो दांव पे लग गई हो और नौकरी चली गई हो एक तरीके से, ये उचित नहीं है। तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये अभ्यर्थियों का कहना है। लगातार जो है वो अभ्यर्थी जो पहले इस परीक्षा पास कर चुके हैं वो एक झटके में जो है वो सड़क पर आ गए हैं। बहुत ही भारी समय है उनके लिए जब वो है एक झटके में उनसे उनकी नौकरी जो है उनके हाथों से चली गई है और लगातार वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सबकी जो है वो जांच की जाए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राकेश। तो जेएसएससी सीजीएल रद्द करने का विरोध लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।